मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में। क्यों गिरफ्तार किया है? इसके बाद असला और हैंड ग्रेनेड मिला है। पहले आपको भी बंद हो चुके हैं? पहले बंद हुआ, मैं बरी होकर आया हूँ इज्जत से। डकैती भत्ताखोरी ना आई किसी के काम। हल्का सा हेलमेट मारा, बोतल मैंने हुई थी सर, और ये उसको नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चले गए। देखिए मुल्जिमान का भयानक अंजाम। 2 गने थी दोनों के पास, तो एक कनपटी भी जब मेरे रखी है तो मैंने फिर उसी टाइम बाइक दे दी। लोग बोलते हैं कि पुलिस में काली भीड़ है, आवाम में भी तो काली भीड़ है। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महवर सिद्दीक। जराइम की वारदातों पर न सिर्फ अवाम की बल्कि पुलिस की भी गहरी नज़र होती है और साथ साथ हमारी भी कोशिश ये होती है कि उन मुल्जिमान के चेहरों पर से पर्दा उठाएं जो कि जराइम की दुनिया में बड़े एक्टिव हो गए हैं और जिनको पुलिस का भी डर नहीं। ये अच्छी बात है कि पुलिस की अनथक मेहनत के बाद उन मुजरिमान को आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन्हीं मुल्जिमान से और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या होती हैं जराइम की दुनिया में कदम रखने की, और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि अगर एक शख्स मुल्जिम बनता है, मुजरिम बनता है या कोई गुनाह या जुर्म करता है तो उसके बदले में उसको सज़ा क्या मिलती है और उसका अंजाम क्या होता है। आइए हमारे साथ। जराइम करने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके किए की सज़ा एक न एक दिन उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे उसकी सूरत कुछ भी हो। जराइम पेशा लोगों के दिलों से डर तब निकलता है जब एक वारदात के बाद उनकी पकड़ नहीं होती, लेकिन अक्सर उनका अंजाम ऐसा भी होता है कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाते हैं। अक्सर मुजरिमान हालात का शिकार होकर जराइम की दुनिया को अपना लेते हैं और अक्सर सिर्फ अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने की हवस में माशरे का चैन और सुकून बर्बाद कर देते हैं। आजकल चूंकि नया दौर है तो वारदातों के भी नित नए अंदाज हैं और असलहे का इस्तेमाल तो लाजमी जुज है, और अगर एक दफ़ा असलहा हाथ में आ गया तो इस्तेमाल कहाँ करना है इसके बारे में सोचना किसी भी मुजरिम की तौहीन है। आज हम आपको कुछ ऐसे मुल्जिमान दिखाएंगे जिन्होंने कराची शहर का सुकून बर्बाद किया हुआ था, लेकिन पुलिस की अनथक कोशिशों ने उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया। हम अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं ताकि किसी भी खबर को आप तक जल्द अज जल्द पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। इस दफ़ा भी हम अपने रूटीन वर्क पे थे कि हमें सुरजानी टाउन थाने से कॉल आई कि एक डकैत पकड़ा गया है जिसने पुलिस पर डायरेक्ट फायर किया है, लेकिन पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्जिम को पकड़ लिया है। ये सुनते ही हमने सुरजानी टाउन थाने का रुख किया। असल कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। वैसे तो भत्ताखोरी की वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन अचानक से ही ताजिर बरादरी थोड़ी परेशान हो गई जब कफन आने का सिलसिला शुरू हुआ उनकी दुकानों पर और फिर से भत्ताखोरी शुरू हुई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भत्ताखोरी पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस बहुत अच्छा इकदाम कर रही है और एक भत्ताखोर इत्तेहाद टाउन थाने के लॉकअप में मौजूद है। तो देखते हैं कि इस शख्स की क्या कहानी है, ये मुल्ज़िम कब से भत्ताखोरी कर रहा है और पुलिस ने इसको किस तरीके से गिरफ़्तार किया है। क्या नाम है आपका? तो क्या कर रहे थे आप? मैं अपने घर के पास बैठा हुआ था, वहाँ से मेरे को उठा के तकरीबन 8 दिन से मेरे ऊपर तशद्दुद करके मार के मकसद ग्रेनेड वगैरह मेरे ऊपर डाले। अच्छा, ग्रेनेड और क्या डाला है? और कितना सामान? पिस्टल। और आपके पास नहीं था? कुछ भी नहीं था। आपके घर वाले हैं, फैमिली है? कौन कौन है घर में? वाइफ है मेरी। बच्चे हैं? क्या हुआ? एक बेटी मेरी। तबीयत क्यों ख़राब हो रही है आपकी? ज़बरदस्ती डाला गया मेरे ऊपर। पहले आप कभी बंद हो चुके हैं? पहले बंद हुआ, मैं बरी होकर आया हूँ इज्जत से। अच्छा, पहले किस केस में डाला था? ADC कोर्ट में डाला था, मर्डर के केस में। मर्डर के केस? किसके मर्डर के केस में डाला था? कोई बंदा था, उसके मर्डर में डाल दिया था मर्डर। कौन सा थाना वो बताओ? वो थाना था, क्या नाम है, पीराबाद थाना। इत्तेफाक की बात है या फिर कुछ और, मुल्जिम अपनी बेगुनाही पर इसरार कर रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसके पास से हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद हुआ था। लिहाजा हमने चाहा कि हासिल शुदा असलहा और हैंड ग्रेनेड दिखाया जाए, मगर वहाँ मुताल्लिका अफसर मौजूद नहीं था। अच्छा, ये तो कह रहा है कि मैं घर पे था, घर से उठा लिया और फिर यहाँ लाके डाल दिया।
ये क्या? नहीं, इसका ये वो पुराने की बात बता रहा है। हाँ। किसी ने उठाया या नहीं उठाया इसका मैं नहीं कह सकता। हाँ। हमने इसको कल रात को पकड़ा। कल रात को आपने गिरफ्तार, कहाँ से गिरफ्तार किया? कैम खान निकाल से। तो ये क्या कर रहा था, क्यों गिरफ्तार किया है? ये मैंने नहीं पकड़ा, ये ऐसी अल्ताफ था, वो गश्त पे था रात को मोबाइल पे। सही। किस शुबे में गिरफ्तार किया है? ये इसको रोका होगा, चेक किया होगा, इसके बाद असला और हैंड ग्रेनेड मिला है। हैंड ग्रेनेड और असलहा मिला है, तो वो दिखा सकते हैं कहाँ है? नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर किसके पास है? भाटवार के पास हो सकता है। अच्छा। या हो सकता है कि कोर्ट में वो मालखाने में जमा करा दिया फैसल के लिए। अच्छा, मालखाने में जमा हो गया आपका? सुबह हो जाता ना, 24 घंटे के अंदर जमा कराया जाता है। मैं अभी आज सुबह जमा करा के आया हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर? तो ये किस थाने की कार्रवाई थी? इसी? जी, इसी थाने। पूरे थाने की कार्रवाई थी? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि रास्ते में आप जा रहे थे और आपके पास हैंड ग्रेनेड थे? मेरे को तो यहाँ पे रेंजेस देखी। हैंड ग्रेनेड कहाँ फेंकते हैं वैसे? मुझे इसका ही कभी भत्ताखोरी की है? अच्छा, ये तो कह रहा है मैं पहले मर्डर के शुबे में आया था, तो अभी भत्ताखोरी के शुबे में क्यों डाल दिया? बताओ, इन्होंने लिया होगा तो पकड़ा गया ना। तो कोई कंप्लेनेंट है आपके पास? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं है या नहीं है? अभी है? से पूछे, आइयो बैठा हुआ इनका। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी अफसर हूँ ना यहाँ पे। ऑपरेशन ब्रांच का तफ्तीशी अफसर, वो इन्वेस्टिगेशन के अलग होते हैं। सही। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो खुद परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं। कल रात से आपको यहाँ लेकर आए हैं, तो कोई आया आपके पीछे? वाईफाई थी मेरी वालदा नहीं। तो क्या कानूनी कार्रवाई होगी अब? फायर बनी है मेरी बस। ये शख्स सियासी जज्बात की भेंट चढ़ा। अब इसका अंजाम जो भी हो, लेकिन इसने इबरत पकड़नी चाहिए उन्हें जो ऐसे ही जज्बात और इरादे रखते हैं। ऐसे लोगों का जुर्म से कोई जाती मफाद जुड़ा नहीं होता। उनको जुर्म करने के एवज सिर्फ कुछ रकम मिलती है, और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो जुर्म कराने वाला उनको पूछने नहीं आता। FIR के हवाले से क्या, FIR क्या बोलती है इनके हवाले से? FIR तो बहुत बोलेगी जो रात को वाक़या हुआ है, जैसे उन्होंने केस। अभी है आपके पास FIR की कॉपी तो होगी ना? आप मुझे वो दिखाइए। हमने FIR देखी ताकि असल हकीकत जानी जाए कि मुल्जिम के ऊपर कौन कौन सी दफात लगी हुई है। 12:10 का वक्त है, दौरान गश्त। रात 12:10। सही। कैम खानी कॉलोनी की जानिब से एक शख्स को आते हुए रोका गया। अच्छा, स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पे, इसने ये लिखा है। अच्छा, पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग हुई। अच्छा, जवाबी फायर। अच्छा, फायर फिर किसी को नहीं लगा, ना इसको ना उसको? नहीं लगा। अच्छा, इसमें तो वही बातें लिखी हुई हैं इस FIR में जो इन्होंने बताई हैं कि भाई एक शख्स आ रहा था और गश्त के दौरान पुलिस ने रोका और उस शख्स ने जवाबी तौर पे अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पे स्ट्रेट फायर कर दिया। पुलिस ने भी उस शख्स पे फायर किया, लेकिन अभी हैरत की बात यह है ना उसको फायर लगा है और ना ही पुलिस को फायर लगा है। लेकिन जो रिपोर्ट है, ज़ख्मी कोई नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में यही है। लेकिन हैंड ग्रेनेड और जो पिस्टल वगैरह है वो है नहीं मौजूद अभी। अच्छा, वो IO के पास होगी। IO जो है, SIO उनका नाम लिखा हुआ है, वो सईदाबाद के कोई हैं, उनसे हो रही है। अच्छा, यहाँ इन्वेस्टिगेशन वाले नहीं, अदरवाइज़ हम उनसे डिटेल्स लेते कि क्या इन्वेस्टिगेशन उनकी रही है, किस शुबे में इस शख्स को गिरफ़्तार किया है जो रो रहा है। यहाँ हमने मुल्ज़िम और जो हेड मोहर्रर हैं थाने के, उनसे हमने बात तो कर ली है, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि बंदा मौजूद है, लेकिन वही जो चीज़ें बरामद होती हैं, असला वगैरह, वो हमें शो नहीं किया गया। अब जो भी है वो अदालत में पेश किया जाएगा, तो हमें तो नहीं पता कि आया इस पर इल्ज़ाम ठीक है या नहीं, क्योंकि ये बाद में कोर्ट ही फैसले करती है। अभी जो रिपोर्ट बनाई है वो टिपिकल एक रिपोर्ट है जो कि आजकल पुलिस वाले बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। वो यही कि पुलिस पे स्ट्रेट फायर हुए थे तो पुलिस ने भी मुकाबला किया और फिर मुकाबले में गिरफ़्तार किया है इस शख्स को, और ये असलाह बरामद हुआ। मुल्ज़िमान रो रहे होते हैं, हमने तो ये किया नहीं है, लेकिन हम जज नहीं हैं। फ़ैसला जो है वो जज साहिबान ही करेंगे कि आया जो शख्स आज इस लॉकअप में मौजूद है, जो आज से 2 साल पहले भी लॉकअप में मौजूद था, कि आया वो कातिल है या भत्ताखोर है या फिर एक आम आदमी है या फिर सियासत का निशाना बना है। जिस पे उसने शोर किया तो इन्होंने उसको मारा है, हेलमेट वगैरह से घूंसों से मारा है। एक ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया,
60-65 साल का आदमी था वो। साहब मैंने नहीं मारा, मैं घबराया, मैंने खाली हेलमेट का मारा। मेरा कज़न था वो लगा हुआ था साथ उसके मुंह पे मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ को उसने काट लिया। फिर मेरे पास कपड़ा था, वही कपड़ा मैंने छोड़ा। फिर उज़ैर ने 2-3 उसके सर में हेलमेट मारा। फिर उज़ैर ने मुँह से पकड़ लिया, वो कपड़ा वो कर दिया अंदर। आपको दिखाने जा रहे हैं वो 2 मुल्जिमान जिन्होंने अपने ही रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। 65 साल चौकीदार को हेलमेट से वार करके और मुंह में रुमाल डालकर बेदर्दी से उसका सांस बंद कर दिया, वो भी चंद हजार रुपए हासिल करने के लिए। लेकिन नौजवान ने अपने अब्बू के मामू की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। हमारे माशरे में छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए किसी की जान लेना कितना आसान हो गया है। ऐसे हालात की जिम्मेदारी किसकी है? माशरे के अफराद की, हुकूमत की, या फिर जराइम पेशा अफराद की? इससे पहले कि हम आपको मुल्जिम से बात कराएं, हम उसके तफ्तीशी अफसर से आपकी बातचीत दिखाते हैं और बताते हैं कि एक ज़ईफ चौकीदार का कत्ल कैसे किया गया। ये वाक़या है 21 तारीख का, हफ्ते इतवार की और पीर की दरमियानी शिफ्ट का नहीं, 21 फरवरी 2016 और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शिफ्ट का वाक़या तकरीबन 3 बजे का। एक मेमन कम्प्लेक्स है ब्लॉक M के अंदर, उसमें चौकीदार था कलम खान वाल जुम्मा खान। तो वो वहाँ तकरीबन अबाव 30-35 साल से जो है वो चौकीदारी करता था। ये मुल्ज़िमान जो हैं उनके रिश्तेदार हैं। रिश्ते में एक जो है वो उसका नवासा होता है और एक उसका पोता होता है। एक का नाम है यहाँ मकतूल का, एक का नाम है उज़ैर वल्द अहमद ख़ान, दूसरा जो है मोमिन है वल्द अजीज़ अब्दुल रहमान। ये दोनों आपस में कज़न भी हैं और एक जगह मोहल्ले में रहते भी हैं, मंगा पीर पख्तूनाबाद में। तो ये आए ऑलरेडी आके 1 बजे उसके कमरे में एक टावर बना हुआ है, पानी के टैंक है, वहाँ सिर्फ उस चौकीदार के अलावा आम फ्लैट के रहायशियों का गुजर भी नहीं होता। 4थे फ्लोर के ऊपर है, लाइट वगैरह भी नहीं है। ये आके वहाँ उसके कमरे में आके लेट गए। 2 बजे उसने रिप्लेसमेंट की। इस मुल्ज़िम का उज़ैर का बाप भी वहाँ पर चौकीदार है। ये जाके वहाँ लेट गए। उसके बाद जब वो आया है, इन्होंने उससे जो बकौल इनके क्या हम उससे कुछ पैसे से लेते, उसने देखा इनको तो अंधेरा था, उसने देखा तो इनकी हाथापाई होगी, उसने गालम गलोच की बड़े मियाँ ने। उससे उन्होंने पैसे चोरी करने थे क्योंकि मुल्ज़िम मोमिन खान जो है उसकी बच्ची की सालगिरह थी 1-2 दिन में। तो उसने इससे मशवरा किया कि यार क्या करें। इसने मशवरा दिया कि वहाँ उसके पास चलते हैं, उसके पास पैसे होते हैं तो हम उसको लूट लेंगे। तो ये ऑलरेडी आके वहाँ जाके 1 बजे बैठ गए, वहाँ पर सोए। ये जब वो कलम खान आ गया, जो मरूम वो आ गया, तो इन्होंने उसके साथ कोई बात की होगी जिस पे उसने शोर किया, तो इन्होंने उसको मारा है, हेलमेट वगैरह से घूंसों से मारा है। एक ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। 60-65 साल का आदमी था वो और 4 मंजिल चढ़ा होगा। उसकी बेचारी की हालत तो ऐसी बुरी होगी और ये उसको नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चले गए। शोर की आवाज़ जो है, वहाँ एक तकरीब थी, वहाँ से जो लोग आए थे बाहर, शोर की आवाज़ उन्होंने सुनी तो दूसरे चौकीदार को जो इसका बाप था उसको बुलाया। ये उस टाइम तक भाग चुके थे ये। उसके बाद सुबह जनाब वाला हॉस्पिटल लेके गए, उसको वहाँ हॉस्पिटल ले गए। उसके लवाकिन जो इनके लवाकिन हैं वो तो नहीं चाह रहे थे कोई पेट रजिस्टर करना, मगर जो उसके ज़रबात थी और जिस तरह उसके मुंह में रुमाल डाला था वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि हम उनकी बात को मानते। हमने उस पर FIR दर्ज की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो स्टेप बाय स्टेप करते कराते एंड तक इन तक पहुँचे। इनको पख्तूनाबाद से गिरफ़्तार किया है, जिस पे इन्होंने बताया कि हमने इस तरह जो है वो इनको उस तरह मारा है हमने।
यहाँ से ले गए उसको इसी कंडीशन में प्राइवेट अस्पताल, उन्होंने बोला जी हम इसको नहीं लेते, आप इसको ले जाएँ वहाँ अब्बासी शहीद में आके MLA ने उसके ऊपर डिक्लेयर किया कि मर गया ये नौजवान इस उम्र में इतना बड़ा घिनौना काम कर बैठा। जरा सोचें कि मुल्जिमान आगे चलकर माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। कैसे मारा था? कितने लोग थे तुम्हारे साथ? सब एक मैं था, एक मेरा कज़न था। तो जैसे बाबा कमरे में आए तो शोर करने लगे, तो मेरा जो दूसरा वाला कज़न है उसने उठ के धक्का दिया, तो मैं घबराया बहुत। ये सही बात है, रिश्तेदार इनके अंधेरा था, पहचाना नहीं उन्होंने, अंधेरा था वो पहचाना नहीं ना उन्होंने। तो इस बात पे जो कज़न है दूसरा वो उठ गया, उन्होंने धक्का दिया। फिर उसके बाद मेरे हाथ में हल्का सा हेलमेट था, मैं हल्का सा हेलमेट मारा। फिर उसके बाद जो मेरा कज़न है उसने मुंह में कपड़ा दे के उसके अंदर बोतल के साथ दबा दिया, अंदर गला कपड़ा यहाँ तक पहुँच गया था जी। फिर इतने में शोर मोर होने लगे, हम लोग निकल गए फिर वहाँ से। नहीं साहब, हम पैसों के चक्कर में गए थे, तकरीबन 5-10 हज़ार रुपये। साहब हमारे ये इरादा नहीं था, हम इस इरादे से नहीं गए थे मारने के लिए। यही कि हमने बोले पैसे में जाएंगे, चलो निकल जाएंगे। वो इसमें मसला ये था, इनका ये इरादा था, एक तो इनको ये मालूम था कि वो जो जगह है उसकी वहाँ बरसों से लाइट भी नहीं है। इनके जहन में ये था इसके बाद 4-5 हज़ार रुपये होंगे, अंधेरा है यहाँ पर, हम देख नहीं सकेंगे और जनाब अल्लाह हम अपना काम करके निकल जाएंगे। मेरे अब्बू की मामू है जी। साहब मैंने नहीं मारा, मैं घबराया, मैंने खाली हेलमेट का मारा। मेरा कज़न था वो लगा हुआ था साथ उसके जी जी। फिर साहब चले गए, उसी रात घर पर चले गए तो सुबह खबर है कि बाबा का इंतकाल हो गया। अगर ये वक्त पे नहीं पकड़े जाते फिर इसके आगे पीछे गाँव या कहीं निकल लेते, उसके बाद किसको क्या पता चलता कौन थे। कौन से गाँव से? ये मानसेरा से। तो काम क्या करते हैं? साहब मैं MRID में काम करता था, 1-2 दिन हुए थे। और उससे पहले पेट्रोल पंप पे एक दिन गुजरा। फिर दूसरे दिन मैं घर उनके बेटे के साथ गया था होटल पे, चाय वाय पी रहे थे। इतने में जिनके उसी के बेटे के साथ। अच्छा, जिसके बाप को मारा उसी के बेटे के साथ ये चाय पीने चले गए होटल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे आया पुलिस वाला आया, फिर पकड़ के ले गया हमें। तो उसके बेटे को पता था कि उसके बाप के कातिल हो? नहीं, उसको नहीं पता। अब हम आपको दूसरे मुल्जिम से बातचीत दिखाएंगे। इस मुल्जिम ने अपने बच्चे की सालगिरह मनाने की खातिर चंद हज़ार रुपयों की लालच में आकर मकतूल की जान ले ली, जो मुल्जिमों का सगा रिश्तेदार था, और फिर मुल्जिम से मजीद मालूमात हासिल की। नाम क्या है? मोमिन। बाप का नाम? हबीब रहमान। ये जो लड़का है मेरे साथ, मेरा कज़न, ये वहाँ काम करता था उसी जगह में जहाँ ये हम लोगों से गलती हुई। ये वहाँ काम करता था, इसको मतलब सब पता था कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी जगह है। तो बाबा ने इसके बाबा के पास इसने पैसे दे लिए थे, तो हम लोग वहाँ चले गए। रात को 12 बजे ऊपर चले गए। वहाँ बैठे जब बाबा आया, क्या नाम है, जैसे अंदर घुसा तो उसने देख लिया था। फिर जैसे वो आया उसने शोर मचाने लगा तो उसने धक्का मार दिया। उसके मुंह पे मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ को उसने काट लिया। फिर मेरे पास कपड़ा था, वही कपड़ा मैंने छोड़ा। फिर उज़ैर ने 2-3 उसके सर में हेलमेट मारा। फिर उज़ैर ने मुँह से पकड़ लिया, वो कपड़ा वो कर दिया, अंदर कर दिया उसके बाद उसके डायरेक्ट उसका अब्बू आ गया। जैसे उसने गालियाँ मारी, बाकी हम लोग भाग गए वहाँ से। मतलब फिर सर पैसे तो उसने बोल दिया था, अब लालच बुरी बलाए, गलती हो गई, गलती से हो गई ये। वो ऐसे कोई जानबूझ के मारने के लिए नहीं गए थे हम लोग, गलती से हो गए। हाँ, चोरी करने गए थे साहब, गलती से हो गए ये, जानबूझ के वो नहीं मारने के लिए नहीं गए थे हम। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए सर जी, घर चले गए। सर वो जैसे वहाँ काम करता था तो बाबा उसको चाय मंगवाता था उससे। बाबा ने जैसे अपनी नीचे वाली जेब से पैसे निकाले तो उसने देख लिया था, बोला 40-20 10,000 20,000 40,000 होगा। मैं बस गलती में आ गया, किसी की बातों में आके हो गया गलत काम साहब। मगर मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था बाबा को। बाबा ने शोर कर दी, जैसे भगदड़ मच गई, तो उसके बाद उस वजह से हम लोग घबरा गए थे। फिर
मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सारा इल्जाम अपने कजन पर लगा रहा है, लेकिन मौसूफ की अगली बात सुने, ये भी उस वक्त इंसान की शक्ल में जानवर बन गया था। सर मैंने उसको पहले जैसे कपड़ा दिया था ना मुंह में, उसने मुझे काट दिया था। फिर उजैर ने जैसे काटा ना तो मैं पीछे हट गया एकदम। उजैर ने उसके सर में 2 हेलमेट मारे, फिर शोर करा तो उजैर ने वो कर दिया, नीचे कर दिया, वो नीचे कर दिया था कपड़ा जी, वो मुंह में जी। फिर बोतल मैंने ठूसी थी सर। यार अल्लाह ताला माफ़ करे कि बोतल इतनी बेदर्दी से ठूसी थी उसके कि फ्रंट के उसके 4 दांत भी टूट गए थे। उसके सर पे जख्म के निशान थे और उस बेचारे ने अपनी बॉडी के हिसाब से मज़ामत की, जिससे उसके लेफ्ट कंधे पे भी पूरी रगड़ थी। महज सालगिरह मनाने के लिए मुल्जिम ने चोरी और कत्ल जैसे इक़दामात उठाए। इसने अपनी बच्ची की सालगिरह के लिए तो किया सब कुछ। बच्ची की सालगिरह के लिए जी साहब, इसने बोल दिया था मतलब पैसे मिल जाएंगे, इतना मसला नहीं होगा। उजैर ने बोला था इतना मसला नहीं होगा वहाँ पे, तो मैं चलो हो जाएंगे तो सही है। फिर मतलब बाद में समझ ही नहीं आई हुआ कैसे क्या हुआ ये। मुल्जिम ने कत्ल से पहले जरा भी ये नहीं सोचा कि उसके इस अमल से जब उसका अपना बच्चा वाकिफ होगा तो अपने बाप की इस हरकत के बारे में क्या सोचेगा। देखो हम पुलिस वाले हैं, जब तक नौकरी पर हैं, हमारी किसी से कोई ज़ातियात नहीं है। हम भी आपकी तरह हैं, महाजिर हैं, पठान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन आप में से ही है ना, हम कोई ऊपर से तो नहीं आए ना, हम भी इंसान हैं। हमारी भी वही फीलिंग है जो आवाम की है, जो पब्लिक की है। ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं करते, कहते हैं आते हैं तो बस छीन लो, बस ये चीज़ देखते हैं। अगर मुल्जिमों को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस अपनी जान हथेली पर रख कर मुकाबला करती है, उनके भी अपने बच्चे होते होंगे। उनके बच्चों को जब अपने बाप के साथ पेश आने वाली किसी हादसे की इत्तला मिलती होगी तो सोचने का मकाम है कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे पुलिस वाले जो मुल्जिमों के साथ निपटते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे कि अवाम उनके बारे में क्या राय रखती है और ये खुद गश्त या किसी मुकाबले में पेश आने वाली किसी भी बुरी सूरत हाल से कैसे बाहर निकलते हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ अभी वो पुलिस एहलकार हैं जो कि रेड में शामिल थे और अभी SHO साहब जो हैं इम्तियाज़ साहब, इन्होंने कहा था कि मैं रिवॉर्ड भी दूंगा क्योंकि जितने जवानों को इनकरेज किया जाएगा उतने ही ये लोग एक्टिव रहेंगे, तो ये अच्छी बात है, रिवॉर्ड दें। लेकिन पहले मैं इनसे बात कर लूँ कि जिनको गोली लगी थी, क्या भाई क्या नाम है आपका? दानिश भाई, आपको ये गोलियां लगी, 2 लगी ना? ये जी बिल्कुल 2 लगी। इत्तेफाकन देखिए इन्होंने ये पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ जैकेट, तो इनकी बचत हो गई और ये 2 गोलियां इनके अंदर नहीं लगी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट से टच होके गिर गई हैं। अच्छा बताएं, कभी आपके दिल में ये ख्याल आता है कि गोली चला रहे हैं, सामने वाला भी इंसान है, उसकी फैमिली है और आप लोगों की भी अपनी फैमिली है, किसी को जानी नुकसान हो जाए या कोई खुदा न खासा माजूरी हो जाए तो क्या होगा पीछे घर वालों का? उनको हमने 4 दफ़ा उनको कहा कि आप सिलेंडर करो, लेकिन उन्होंने बराबर हमारे ऊपर फायर रेट करते गए। अच्छा आप बताएं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है आप लोगों की तरफ? अक्सर तो आप लोगों को बड़ा बुरा समझा जाता है ना, पुलिस खड़ी है दूर भागो और ये यही लोग हैं, इनकी वजह से ही सारी बर्बादियाँ हो रही हैं, तो क्या ऐसे ही होता है? पब्लिक तो यही सोचती है, लेकिन हम तो पब्लिक के लिए पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक जो सोचती है उससे हमारे को तो वो ही नहीं है, हम इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप क्या समझते हैं ये जो मुल्ज़िमान को इस तरह फायर कर दिया जाता है, ये ठीक है? और आप लोग के दिल में क्या ख्याल आता है फायर करने से? जी पहले तो हम यही कहें कि वो भी हमारे जैसे ही चाहे हमारे भी जिस तरह बच्चे हैं वो भी इस तरह किसी का हो गए। हम तो पहले यही कहते हैं कि वो
सरेंडर कर लो, मगर जब वो हमारे पे करते हैं, मगर अब हम ये नहीं हो सकते, वो हमें ही बुराई करती है कि ये गलत हुआ तो ये। तो कभी ऐसा पुलिस मुकाबला हुआ है कि आवाम आ गई, अरे भाई पुलिस ने तो मार दिया, ऐसे आप लोगों के ऊपर ही चढ़ गई हो कि ये क्या गलत कर दिया था? आवाम तो वैसे भी आ जाती है, अगर किसी जुर्मदार को भी पकड़ लो तो आवाम आ जाती है, ये जुर्मदार नहीं है, आप अपने पास से बोल लो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आवाम किसी की हाल में खुश नहीं। अच्छा, आप उन आवाम के लिए काम कर रहे होते और आवाम उल्टा आपके पीछे? बेशक बेशक, बिल्कुल हम आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं और आवाम की खिदमत के अंदर नौकरी करते हैं। तो ऐसा होता है कि आवाम आप लोगों के एंटी हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऐसा है कि हम जब सुबह नौकरी पे आते हैं ना तो वर्दी पहनते हैं, जब हम नौकरी पे आते हैं राइफल लेते हैं, जब हम पुलिस वाले बन जाते हैं, पुलिस वाले बन जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिन गलियों में घूमते हैं, वहीं पे हम नौकरी भी कर रहे होते हैं। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आगे से जब हम कोई जराइम देखते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि देखो ये भी किसी मजबूरी में होंगे, हो सकता है पता नहीं इनके पीछे क्या मजबूरी हो, बहन की शादी हो, कैसा हो कैसा नहीं हो, तो हम उनको रोकते हैं, वार्न करते हैं, बार बार वार्न करते हैं, लेकिन जब वो सरेंडर नहीं करते, हम पे स्ट्रेट फायर मारते रहते हैं। हालांकि हम जब वो हम पे स्ट्रेट फायर मारते हैं, हम उनके ऊपर स्ट्रेट फायर नहीं मारते। गाड़ी नंबर क्या है, किस कलर की गाड़ी है? तो हम पुलिस वाले हैं, जब तक नौकरी पर हैं, हमारी किसी से कोई जातियात नहीं है, हम भी आपकी तरह हैं, महाजिर हैं, पठान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन आप में से ही है ना, हम कोई ऊपर से तो नहीं आए ना, हम भी इंसान हैं, हमारी भी वही फीलिंग है जो आवाम की है, जो पब्लिक की है। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं, लोग बोलते हैं कि पुलिस में काली भेड़ है, पुलिस में काली भेड़ है, आवाम में भी तो काली भेड़ है। अब जिसकी जैसी सोच है वो उसको वैसे ही सोचेगा ना, सामने वाले को भी वही समझेगा। अब जराइम पेश है, कोई चरस बेचने वाला है, अगर शराब रोड पे चरस बेच रहा है, वो जा रहा है रास्ते के अंदर, देखता पुलिस खड़ी है, वो तो खौफ में आएगा, बुराई करेगा पुलिस की। अब हमारे शरीफ लोग जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सही बात। हाँ, तो जैसे हमें काली अगर भेड़े कहते हैं या हैं, खुदा न खास्ता अगर हैं भी, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। आप लोगों में भी तो हैं, काली भेड़ों से क्या मतलब होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस थाने में 2 अफराद मौजूद हैं जिनसे मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल छीनी। आइए इनसे बातचीत आपको दिखाते हैं। आपकी बाइक छीनी थी? जी। कैसे, कब, कहाँ? पावर हाउस पे जो है ना, गन पॉइंट पे आए थे और मुझसे मेरी बाइक छीनी थी। मुझसे बोला कि आप हट जाओ यहाँ से और बाइक की चाबी दे दो। आपने क्या बाइक रोकी थी? मैंने बाइक रोकी थी, वहाँ फकीर खड़ा होता है उसको पैसे देने के लिए। अच्छा, और ये आपको फॉलो कर रहे थे क्या? हाँ, ये फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल सामने से आए और इन्होंने बोला गाड़ी से उतरो। तो खुद किस चीज़ पे थे? खुद पैदल ही थे। पैदल थे? पैदल। हाथ में वो था कोई गन? सामान था, गन 2 गनें थी दोनों के पास। अच्छा। तो एक गन पट्टी भी जब मेरे रखी है तो मैंने फिर उसी टाइम बाइक दे दी। फिर वो बाइक पे बैठ के फरार हुए? बाइक पे बैठ के। आप लोगों ने फिर क्या किया? पीछे पुलिस वाले खड़े थे, उनको बताया जाके, जो पीछे टोंगी पे, तो उनको बताया, वो मेरे साथ आए, उन्होंने देखा मुझे, हमारे साथ आगे तक गए, मगर कुछ नहीं मिला तो फिर वापस आ गए, फिर FIR करवाई। तो कितने दिन पहले ये वाकया हुआ था? ये आज सुबह का ही है। आज सुबह ही हुई है? 11 बजे हुई है। अच्छा, तो कराची शहर में तो ये लड़कों की बाइकें चोरी भी हो जाती हैं, तो उनको उम्मीद नहीं होती दोबारा मिल जाएगी। आपकी तो चोरी हुई भी। हाँ, तो कोई दुआ की थी कि भाई मेरी बाइक मिल जाए? हमने सुबह से दुआ कर रहे थे। हाँ, क्यों, ऐसा क्या था कि मेहनत से कमाई करके आपने ये ली थी बाइक? दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग। 12,000 रुपये मेरी सैलरी है। अच्छा। तो उसमें से बचा के जो है ना, हमने बाइक खरीदी थी। DC मांगते हैं, फिर उसकी वजह से फिर जमा करते हैं, फिर बाइक लेते हैं हम लोग। तो गुस्सा भी आता होगा ना कि हमारे ही जैसे आए और हमसे लूट के लेकर हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा होता है? यही होता है। ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते? मेहनत नहीं करते, कहते हैं आते हैं तो बस छीन लो, बस ये चीज़ देखते हैं ये। SHO साहब ने अपने सिपाहियों की बहादुरी पर उनको इनामात से नवाजा। जो लोग पुलिस वालों को निकम्मा और नाकारा समझते हैं, उनकी आंखें अब खुल जानी चाहिए। इन नौजवानों ने पुलिस के बारे में इस स्लोगन को बिल्कुल सही होने का अमली सबूत दिया। पुलिस का है फर्ज, मदद आपकी। 11 बजे मेरे साथ वाकया हुआ और 5 बजे सर ने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ और आपकी ना बाइक आ गई। सही, ये इनकी किस्मत अच्छी थी, इनकी बाइक हो गई। ऐसे वैसे पहले हुए हैं वाकयात कि रिकवर हो गई हैं बाइक्स? बिल्कुल, काफ़ी हुए, क्योंकि ये होता है ना, फौरी तौर पे पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और वैसे बेच दिए जाते हैं। इतना मौका हमने दिया नहीं और इसी पे ही आए थे मज़ीद कार्रवाई करने।
ये तो जमा करके खेप ले जाने। या तो ये भी होता होगा ना कि पहले चोरी की बाइक और इन्हीं की बाइक पे और दूसरी चीज़ें चुराई, डकैतियाँ मारी, नंबर नोट कर लिया पुलिस ने कि ये तो इस बाइक पे थे, कल को ये पकड़े जाएंगे और वो छुट जाएंगे, ऐसा भी होता है। वो तो जिसकी मोबाइल बाइक जाती है या गाड़ी जाती है उसी वक्त FIR फौरन आ जाते हैं, एंट्री करा देते हैं, उसका मैसेज हम कंट्रोल पे चला देते हैं, तो वो फिर सिक्योर हो जाती है। हाँ, तो ये भी करना चाहिए कि जिस टाइम आपकी बाइक चोरी हो या कुछ भी चीज़ जो है वो चोरी हो जाए, इवन शनाख्ती कार्ड तक, तो आप फौरी तौर पे आप रिपोर्ट कर दिया करें। बिल्कुल, ये क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना कि वो उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर किसी का NIC वगैरह या लाइसेंस या किसी और जगह पे यूज़ कर लिया तो बिल्कुल मिसयूज़ होते हैं ना। ये तो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि वो डायरेक्शन हमारी तरफ ना है, उधर चली जाए, फलां का शनाख्ती कार्ड मिला है, फलां का लाइसेंस मिला है, तो वो फिर उसका फ़ायदा उठा। मगर एक लोग भी माशाल्लाह भी काफ़ी समझदार हो गए और वो फ़ौरन जो है उस कार्रवाई के लिए फ़ौरन थाने पे आ जाते हैं जिसकी हम कार्रवाई करते हैं। जराइम की दुनिया में कदम रखने और पकड़े जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है दोबारा माशरे में वो मकाम पाना जो एक शरीफ शहरी का हक है। एक दफ़ा पुलिस केस के बाद नौकरियां नहीं मिलती, ना रिश्तेदार मिलने आते हैं, तो अभी भी मौका है। ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें ना इज्जत है और ना ही कोई मुस्तकबिल, और तो और आखिरत भी बर्बाद है। प्रोग्राम आपने देखा, ये अच्छी बात है कि आज वो मुल्ज़िमान जो कि कल के दिन किसी की जान के लिए ख़तरा साबित हो सकते थे, आज सलाखों के पीछे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अदलिया है वो जल्द से जल्द इन मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुंचा दे और इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिल जाए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।